आज हम क्लास फर्स्ट ईयर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का न्यू बुक जो है उसका न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है द रेट चेंज ऑफ अ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड। तो रेट चेंज ऑफ अ लीनियर मोमेंटम ये होता है लीनियर फोर्स। अच्छा, यहाँ पे ज़हन नशीन कर लेना। यहाँ पे कह रहा है रेट चेंज का मतलब होता है मोमेंटम को डिवाइडेड बाय टी। तो मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी होता है तो ये फोर्स के इक्वल हो जाता है। लेकिन वर्डिंग में ऐसे दिया हो, वर्डिंग में सिर्फ ऐसे दिया हो कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो होता है इम्पल्स के बराबर। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम यह होता है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करता है तो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम को इम्पल्स कहते हैं। तो यहाँ पे बच जाता है चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे वर्ड था रेट चेंज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है द टर्म ऑफ अ मास रिफर टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी कॉन्सेप्ट एज इनर्शिया। बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड वन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज आल्सो कॉल्ड द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो इसको फ्रिक्शन फोर्स होता कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू फोर्थ है द लॉज ऑफ मोशन शो द रिलेशन बिटवीन। तो रिलेशन किसके बारे में बताता है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ एंड 5 है द मोशन ऑफ अ रॉकेट इन स्पेस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बी इज करेक्ट। 6 है a bomb of a mass 12 kg initially at rest exploded into the two pieces of 4 kg and 8 kg. The speed of a 8 kg mass is 6 meter per second and the kinetic energy of a kinetic energy kg mass. तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम का फार्मूला लगाएंगे, इनिशियल मोमेंटम एंड आफ्टर मोमेंटम। तो यहाँ पे इनिशियल में जो है मास कितना मिला हुआ है वो है 12 kg। तो इनिशियल रेस्ट है तो ज़ीरो हो जाती है, वेलोसिटी ज़ीरो, यानी एम वी इज इक्वल टू, यहाँ पे दो मासेज है तो m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो इनिशियल में मास एक है 12 kg, वेलोसिटी रेस्ट है तो ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद हम कह लेते हैं कि m1 इसको कह लेते हैं 4 kg को, 4 kg इसकी वेलोसिटी मालूम करने v1 प्लस m2 कितना मिला हुआ है 8, और 8 kg की वेलोसिटी हमें यहाँ पे डेटा के दर यहाँ से मिली हुई है, कितनी मिली हुई है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हो जाता है 0 इजिकल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4v1 प्लस ये इधर हो जाता है 8 6 48, ये 48 यहाँ पे प्लस के उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -48 इजिकल टू 4v1। तो ये इधर मल्टीप्लाई करा, इधर जाकर डिवाइड करेगा तो यहाँ पे हो जाता है 48 माइनस 4 इजिकल टू v। यहाँ पे टेबल लग रहा है 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो वेलोसिटी आ गई -12 मीटर। ठीक है, माइनस शो कर रही है कि डायरेक्शन को शो कर रही है, तो वेलोसिटी हमें मिल गई। उसके बाद हमें कह रहा है कि 4 kg की उसके बाद कह रहा है कि 4 kg की जो है 4 kg की हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। तो 1/2 सेम का सेम, मास कितना मिला हुआ है 4 kg मल्टीप्लाई बाय वी कितना मिल गया है 12। तो 12 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस का स्क्वायर वैसे भी माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसका 2 का टेबल इस पर 1 टाइम, 2 का टेबल इस पर 2 टाइम। 12 का स्क्वायर निकलता है 2 मल्टीप्लाई बाय 144 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 के जॉल सॉरी। ठीक है, तो ये आ गया रिजल्ट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है डी इज़ करेक्ट। उसके बाद जो है एमसीक्यू नंबर है इफ़ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हमें मालूम करनी है, यहाँ से कितना इंक्रीज है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है तो बराबर है p²/2m के। तो यहाँ पे मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट 20%। तो 20% इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 मोमेंटम था उसमें 20% इंक्रीज होता है। 20% जो है इसका निकालेंगे परसेंटेज तो ये कितना नंबर आ जाता है 0.2। तो 0.2 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया है, वो आ गया 1.2, उसका स्क्वायर कर लेते अपान 2m। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या कर लेते हैं इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है 1.44 p²/2m। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन ये किसके बराबर है, ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे आ गया 1.44 और ये किसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो क्या कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जवाब आ जाता है 144।
तो 144 काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है, तो वो इंक्रीज मालूम करेंगे। तो इसमें से माइनस कर लेंगे, 144 से 100 माइनस कर लेंगे तो कितने बच जाता है, बाकी बचा 44। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, वो हो रही है 44%। ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। उसके बाद जो है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास इज़ 2 kg एंड मोमेंटम इज़ 2 न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, मास मिला हुआ है और मोमेंटम हमारे पास चेंज। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है वो है p²/2m। तो यहाँ पे देखिए, तो मास कितना मिला हुआ 2 kg, मोमेंटम भी 2 मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या कर लेंगे, 2² मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हो जाता है मास भी कितना मिला हुआ है 2। तो 2 2 कितना हो जाता है 4, और 2 2 हो जाता है 4, डिवाइड कर लेंगे तो जवाब आ जाता है 1 जॉल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे ऑप्शन जो ए इज़ करेक्ट। उसके बाद फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज़ मैक्सिमम फॉर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम मैक्सिमम किसके लिए होगा, ठीक है, कितना किसका होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो हमें पता है जितना मास ज़्यादा उतना मोमेंटम ज़्यादा। तो सबसे मास में ज़्यादा देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होता है। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है 3 kg बिलोंग बाल एक्सपीरियंस नेट फोर्स इज 15 न्यूटन, वाट विल बी द एक्सलरेशन। तो एक्सलेशन का फार्मूला है सेकंड लॉ का F = के ए मालूम करना है। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा तो A = F/m। तो F कितना मिला हुआ है 15 डिवाइडेड बाय मास कितना मिला हुआ है यहाँ पे, वो मिला हुआ है 3। तो 3 का टेबल इस पे 5 टाइम, तो एक्सेलरेशन कितनी मिल गई 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो यानी इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। नंबर 3 डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है, अ कार 78,000 न्यूटन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ ब्रेक इट कम टू द रेस्ट आफ्टर द ट्रेवलिंग डिस्टेंस 50 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो यहाँ पे हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। मिला हुआ है 98,000 न्यूटन। उसके बाद वेलोसिटी मिली हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना मिला हुआ है 50 मीटर। तो सबसे पहले इस किलोमीटर पर आवर को भी वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, किलो की वैल्यू होती है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 घंटे के अंदर सेकंड कितने आते हैं 3600। तो 3600 से डिवाइड कर लेंगे, ये यहाँ से 2 का टेबल यहाँ पे, तो इनको सिंप्लीफाई करोगे 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है 11.11 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद रुकार क्या है, यहाँ पे रुकार जो है फोर्स रुकार है क्वेश्चन मार्क, और फार्मूला कौन सा लगता है F = ma। तो F = ma तो लगेगा। यहाँ पे क्या है कि हमें वेट मिला हुआ है, वेलोसिटी मिली हुई है, डिस्टेंस मिला हुआ है, फोर्स में लगता है, फार्मूले में लगता है F = ma वाला फार्मूला लगता है। तो मास तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मास के अंदर मास मिल जाएगा, लेकिन एक्सीलरेशन भी नहीं मिली है। तो एक्सीलरेशन, इस डेटा को यूज़ करके हम एक्सीलरेशन मालूम करेंगे, फिर इस फार्मूले के अंदर पुट करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेट को मास के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो वेट को मास के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि इसको हम डिवाइड कर लेंगे 9.8 से। 9.8 से आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है मास के अंदर। तो मास हमारे पास कितना आ जाता है 1000 kg। 1000 kg अब मास भी मिल गया। एक्सीलरेशन इसी डेटा के अंदर हमें यूज़ करके मालूम करना है। तो वो कौन इक्वेशन किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर वेलोसिटी और डिस्टेंस मिला हो। 2AD = VF² माइनस VI², ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कार का जो ब्रेक लग जाता है, ठीक है, ब्रेक लगने का मतलब है कि ये केस है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है इस केस में, तो ज़ीरो हो जाती है इन केस के अंदर, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 0। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये एक्सेलरेशन मालूम करने, इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाकर ए से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास x = VI² माइनस VI² /2D VI कितना है 11 पॉइंट या माइनस 11.11 का स्क्वायर अपान 2D की वैल्यू कितनी मिली हुई है 50, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है -1.234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या हो गया कि हमें मास भी मिला हुआ है, एक्सेलरेशन भी मिली हुई है, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके फोर्स मालूम करते हैं। तो यहाँ से फोर्स मालूम करने के लिए F = ma। मास कितना मिला हुआ हमने कन्वर्ट किया, वो मिला 1000 kg। अब हम इसी फार्मूले के अंदर एक्सेलरेशन भी मिल गई, मास भी मिला हुआ है, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके फोर्स मालूम करेंगे। मास कितना मिला हुआ है, वो मिल गया है कि हमारे पास मास कितना मिला हुआ है 1000 kg मल्टीप्लाई हुई है, वो मिली है 1.234
4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे माइनस शो कर रही है डायरेक्शन को, वो कितनी आ गई, F इजिकल टू 1 2 3 4 न्यूटन, माइनस डायरेक्शन को शो कर रही है। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन से डेटा के बाद हमने फार्मूले के बाद रुकार के बाद सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन से ये रिजल्ट आ गया। ब्रेकस 2 सोल्व करता है। हेलीकॉप्टर वेज 1922 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट if it is ascending up the rate of a 2 meter per second square. What will be the force on a helicopter if it is moving with the constant speed is 4 meter per second? देख लेते हैं। सबसे पहले जो वेट कितना मिला हुआ है 3920 न्यूटन, एक्सलेशन मिली हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। और रुकार कौन सी है, रुकार हमें एक फोर्स मालूम करनी है कि कितनी फोर्स लग रही है, और उसके बाद मालूम करने तो एफ डेल्टा से मालूम कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला हमारे पास लगेगा एफ इजिकल टू एम ए प्लस डब्ल्यू वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो पहले ए पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे, मास को, इसे वेट को हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3920 न्यूटन को हम डिवाइड करेंगे 9.8 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 400 kg। तो ये मास भी मिल गया हमारे पास। अब हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, कि फोर्स लग रही है, वो लग रहा है कि हेलीकॉप्टर पे हमें मालूम करते हैं। तो एफ इजिकल टू एम कितना मिला हुआ है 4400 मल्टीप्लाई बाई एक्सलेशन कितनी है 2 प्लस वेट हमारे पास कितना मिला हुआ है, वो है 3920 न्यूटन, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 3920 न्यूटन। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाती है जो हेलीकॉप्टर पे जो लग रही है उस पर टोटल, तो वो कितनी लगेगी 4720 न्यूटन। तो ये फोर्स मिल गई। अब हम मालूम करेंगे, ये कह लीजिए डेल्टा एफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फार्मूला वही लगेगा, एफ इजिकल टू एम ए प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मास कितना मिला हुआ है 4400 kg मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन हो जाते हैं 0 प्लस उसके बाद जो वेट कितना है वो है 3920। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है, ये पूरा हो जाता है टर्म 0 प्लस 3920 न्यूटन। तो हमारे पास रिजल्ट है 20 न्यूटन फॉर डेल्टा। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी मिली है, वो मिली थी 4720 न्यूटन। एफ डेल्टा या एफ कॉम्प्लीमेंट की जवाब आ गया, वो कितना आ गया 3920 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद हमारे पास फार्मूले के बाद सॉल्यूशन के बाद हमारी आ गई ये रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। बुलेट फायर्ड फ्रॉम द 10 kg गन विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। तो स्पीड ऑफ अ रिकॉइलिंग गन हमें बुलेट का कह लेते हैं। वो बुलेट का मास हमें कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ था 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को हम kg के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 1.0.1 kg। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जो है मास ऑफ गन कितना मिला हुआ है, मास ऑफ गन हमारे पास मिला हुआ है 10 kg। उसके बाद जो हमें मालूम का है वेलोसिटी जो है गन की, तो u1 यानी इनिशियल वेलोसिटी गन की जो होती है वो होती है 0। और उसके बाद जो है बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो भी हो जाती है 0। और हमारे पास उसके वो है 100 मीटर पर सेकेंड। और हमें मालूम करनी है रिकॉइलिंग ऑफ गन यानी v2 फाइनल वेलोसिटी में v2 मालूम करनी है। क्वेश्चन मार्क। फार्मूला कौन सा लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगेगा m1v1 प्लस m2v2 इजिकल टू m1u1 प्लस m2u2 का फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो डेटा से हम ड्रा करते पुट करते जाते हैं। तो मास 1 कितना मिला हुआ, वो मिला हुआ है 0.1 kg। 0.1 मल्टीप्लाई बाय v1 कितना मिला हुआ है 100 प्लस m2 कितना मिला हुआ है 10 kg मल्टीप्लाई बाय v2 हमें मालूम करना है। इजिकल टू मास 1 कितना मिला हुआ है 0.1 kg, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस m2 कितना मिला हुआ है 10 kg मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है।
तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 को, इससे ये हो जाता है 10 प्लस 10 v2 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाता है 0। ये इधर प्लस का है, उधर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये इधर प्लस का है, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -10। तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है -10/10। तो ये हमारे पास v1 कितना हो जाता है, वो हो जाती है -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस डायरेक्शन शो कर रही है, रिकॉइलिंग हमेशा बैक डायरेक्शन में होती है, तो v2 आ गया। ठीक है, अब क्या है कि ये बुक वाला जवाब नहीं है, बुक के अंदर जो जवाब आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो जवाब है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा 10 मीटर पर सेकेंड तभी पॉसिबल है जगह उसके मुताबिक जो जवाब आ रहा है ये आ रहा है, लेकिन बुक के अंदर जो जवाब आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा, बुक वाला आंसर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे वेलोसिटी जो है यहाँ पे 100 के बजाय 1000 मीटर पर सेकेंड हो, 1000 मीटर पर सेकेंड होगी तो ही 10 मीटर पर सेकेंड होगी। या तो बुक वाला आंसर जो मिला हुआ है वो रॉन्ग है, या जो बुक के अंदर जो डेटा हमें मिली हुई है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, 100 के बजाय 1000 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1000 रखें, ठीक है, सपोज़ हम कर लेते हैं कि यहाँ पे 1000 कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी 1000 हो जाता है, तो इसको सॉरी यहाँ पे हो जाता है 100। ठीक है, तो ये इधर प्लस का उधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाता है माइनस के 100, ये इधर 10 मल्टीप्लाई करा, इधर जाकर डिवाइड करेगा 100 से, तो जवाब आ जाता है वही बुक वाला, हमारे पास वही बुक वाला जवाब आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड इसका। तो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो अब रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन के बाद डेटा के बाद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हमारी आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। मशीन गन फायर 10 बुलेट पर सेकेंड इनटू द टारगेट, ईच बुलेट वेट 20 ग्राम एंड हेड स्पीड इज 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द नेसेसरी फोर्स होल्ड टू गन इन पोजीशन। तो हमें पोजीशन में हमें और की हम डेटा लिख लेते हैं। तो मास ऑफ बुलेट कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 20 ग्राम्स। इसको कन्वर्ट करेंगे हमारे पास केजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है 0.2, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 0.002 केजी आ गया हमारे पास जवाब। उसके बाद नंबर ऑफ बुलेट कितनी मिली है 1 सेकंड के अंदर, वो 10 बुलेट कर रही है। ठीक है, तो टोटल हम मास मालूम करेंगे कि एक बुलेट का मास है 0.0 केजी, तो 10 बुलेट का हम टोटल मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या कर लेंगे 0.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी सब जो है 20 जो है नंबर 10 बुलेट्स का वेट कैलकुलेट करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाता है, तो आ जाता है 0.2 केजी। ठीक है, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ जाते हैं 0, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी मिली हुई है, वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मिली हुई है 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कह रहा है ईच सेकेंड, तो एक सेकेंड हमारे पास टाइम मिला हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला रुकायर क्या है, यहाँ पे फोर्स रुकायर है, और फार्मूला कौन सा लगेगा, चेंज इन मोमेंट हमारा फार्मूला लगेगा F = m1 mg। ठीक है, तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके। तो हमारे पास यहाँ पे मास बुलेट का कितना मिला हुआ है 0.2, ब्रैकेट ओवर फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 1500 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो 1500 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 300 न्यूटन। पे फोर्स कितनी मिल गई 300 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को। यह था क्वेश्चन नंबर 4, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन, और ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू द 10 kg ब्लॉक, इट्स सस्पेंडेड बाय द लॉन्ग कॉर्ड सो दैट it can swing in a pendulum if block is displaced so that it gravity rise by 10 centimeter. What was the speed of a bullet? तो स्पीड ऑफ अ बुलेट हमें मालूम करनी है। के अंदर बुलेट का जो मास कितना मिला हुआ है 50 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ गन कितना मिला हुआ है 10 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के लीजिए u1 जो है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो हमें मिली हुई है वो भी है वेलोसिटी v के बराबर है, और v2 भी हमें बराबर इक्विवेलेंट कह रहा है कि हो जाता है v के इक्वल, और इनिशियल वेलोसिटी हो जाते हैं 0, और हमारे पास हाइट कितनी मिली हुई है, वो हाइट मिली हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस केजी ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी के अंदर, 1000 से हम डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास केजी के अंदर कितना आ जाता है, 0.05 kg। उसके बाद क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाता है 0.1 मीटर। ठीक है, अब इसी डेटा के अंदर पुट करके हमें यहाँ पे मालूम करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट बिफोर इम्पैक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ बिफोर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं U1 इस्तेमाल करना है। ठीक है, U1 हमें बुलेट की वेलोसिटी मालूम करनी है, इसलिए U1। ठीक है, तो गन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फार्मूला कौन सा लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हम U1 मालूम कर लेते। तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सोल्व करते। सबसे पहले मास 1 कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 0.05 मल्टीप्लाई बाई U1 मालूम करना है, प्लस M2 कितना मिला हुआ है 10 kg मल्टीप्लाई बाई U2 कितना मिला हुआ है 0 इजिकल टू M1 कितना मिला हुआ है 0.05 मल्टीप्लाई बाई V1 कितना मिला हुआ है V प्लस M2 कितना मिला हुआ है 10 kg मल्टीप्लाई बाई V2 कितना मिला हुआ है V। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 0, ये 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 U1 इजिकल टू इसको ये मल्टीप्लाई हो जाता है 0 और ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 0.5 प्लस 0 हो जाता है 10.05 V। ये इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 10.05 V अपान 0.05। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास U1 जो आ जाता है वो कितना आ जाता है, U1 आ जाता है हमारे पास 201 V। तो ये आ गया U2। ठीक है, तो यहाँ से अब हम मालूम करेंगे जो है फाइनल U की वैल्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है V इजिकल टू √2GH। तो यहाँ से वेलोसिटी हम मालूम करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे पहले V की वैल्यू √2 9.8, हाइट हमारे पास डेटा से मिली हुई है 0.1, तो उनको मल्टीप्लाई करके √2 निकालेंगे तो हमारे पास V कितना आ जाता है, V हमारे यहाँ से हमें वेलोसिटी जो मिल गई है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मिल गई है 201 V। तो V की हमें वैल्यू मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है, प्रूव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी से हम प्रूव करके ये फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे, V की वैल्यू मालूम करके यहाँ पे पुट करेंगे और फाइनल हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो जाएगी। ठीक है, बिफोर इम्पैक्ट। तो V की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो इधर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, तो इनको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाती है 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आ गई इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन A कह लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को A के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो A क्या है, U1 यानी बिफोर इनिशियल वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। तो यहाँ पे हो जाता है 201 मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू कितनी है 1.4, पास हमारे पास जवाब आ जाता है 280। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आ जाता है 281.4 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट लिख लेते, U1 कितना आ गया है 281.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते, ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन सी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूले के बाद हमारा सॉल्यूशन के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी आ गई ये, सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर 6 सोल्व करते हैं। 70 ग्राम ball collide with another ball of 140 gram. The initial velocity of first ball is 9 meter per second to the right, while the second ball at the rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of a two ball after collision? तो आफ्टर collision सबसे पहले जो है पहली मास कितना मिला हुआ, वो मिला हुआ है 70 ग्राम, और उसके बाद दूसरे का कितना मिला हुआ है 140 ग्राम। और पहले जो है इनिशियल के रहा है कि वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर उसके बाद जो हो जाती है इम्पैक्ट के बाद हो जाती है वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। और मालूम हमें क्या करना है, V1 और V2 मालूम करना है। ठीक है, इसको kg के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 0.07 kg। उसके बाद दूसरे का जवाब आ जाता है इसका
100 से डिवाइड करोगे तो जवाब आ जाता है 0.140 kg। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सोल्व करते। तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सोल्व करते। तो सॉल्यूशन के अंदर हम डेटा पुट करते जाओ। तो डेटा पुट करने के लिए पहले हम V1 मालूम कर लेते। तो V1 के लिए हम मास 1 की इक्वेशन है, मास 1 कितना है 0.07 माइनस मास 2 कितना मिला हुआ है 0.140 डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस 0.140 मल्टीप्लाई बाय यू। तो यहाँ पे हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय U2 कितना मिला हुआ है 0। तो मास 1 कितना मिला हुआ है 0.07 प्लस मास 2 कितना मिला हुआ है 0.140। ठीक है, ये इधर पूरे टर्म से जो है मल्टीप्लाई कर रहा है 0 से, तो ये टर्म हो जाता है 0। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास V1 के कितना आ जाता है। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0.7 को इसमें से माइनस करेंगे और उसका फिर उससे क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस कर लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास V1 कितना आ जाता है, V1 आ जाता है -3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास V1 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद हमें V2 मालूम करना है। हम सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय मास 1 कितना मिला हुआ है 0.07 मल्टीप्लाई बाय U1 कितना मिला हुआ है, U1 मिला हुआ है 9 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से डिवाइड 0.07 प्लस मास 2 मिला हुआ 0.14। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मास 2 कितना मिला हुआ 0.14 मल्टीप्लाई बाय U2 कितना मिला हुआ है 0 डिवाइडेड बाय M1 कितना मिला हुआ है 0.07 प्लस मास 2 कितना मिला हुआ है 0.14। ठीक है, तो इनको ये तो पूरा टर्म हो जाता है 0। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास V2 आ जाता है। हमारे पास जवाब कितना आ जाता है 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड। तो रिजल्ट लिख लेते हैं। तो V1 कितना मिल गया हमारे पास, वो हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद V2 कितना मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6, उसकी डेटा के बाद क्वेश्चन, डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला, फार्मूले के बाद हमारी आ गई ये सॉल्यूशन किया, उसके बाद ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। सॉल्व करते हैं। ट्रक weighing 50,000 kg and the moving with a velocity of 21 meter per second collide with the stationary car of weighing 1000 kg. The truck and car moving together after impact. Calculate their common velocities. तो कॉमन वेलोसिटी दोनों की कैलकुलेट करनी है। उससे पहले जो है हमारे पास ट्रक का मास कितना मिला हुआ है 25,000 kg। उसके बाद कार का मास कितना मिला हुआ है 1000 kg। ठीक है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ट्रक की वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल रही है, वो हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड। तो कार की उसके बाद वेलोसिटी हो जाती है 0। ठीक है, उसके बाद फाइनल जो है कोलियन के बाद हमें कॉमन वेलोसिटी मालूम करनी है। कॉमन वेलोसिटी का मतलब कि दोनों की एक ही वेलोसिटी हो जाए। तो V1 और V2 बराबर हो जाते हैं V के। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मास 1 कितना मिला हुआ है 25। तो इसे यहाँ पे मास कितना मिला हुआ है 2500 kg मल्टीप्लाई बाय V1 कितना मिला हुआ है, V1 जो है V है प्लस, और मास 2 कितना मिला हुआ है 1000 kg, और V2 कितना मिला हुआ है V इजिकल टू मास 1 कितना मिला हुआ है 2500 मल्टीप्लाई बाय U1 कितना मिला हुआ है 21 मीटर पर सेकेंड प्लस मास 1 कितना मिला हुआ है 1000 kg मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, इस टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 500 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाता है। इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 353,500 V1 और V जो एड हो जाता है। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाता है 0, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 21। तो जवाब आ जाता है 52,500। ये इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाकर डिवाइड करेगा तो V हमारे पास आ जाती है 52,500 डिवाइडेड बाय 3,500। 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, इसको
इनको डिवाइड कर लेते, तो डिवाइड करेंगे 3050 से, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ रही है, इसको डिवाइड कर लेते, तो इनको डिवाइड किया, हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट लिख लेते हैं, रिजल्ट कितनी आ गई, वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई थी 15 मीटर पर सेकेंड। रिव्यू कर लेते हैं, यह था क्वेश्चन के बाद डेटा के बाद सिंप्लीफाई के बाद हमारा यह आ गया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हमने रिजल्ट।